हेलो गाइस, डिजाइन टीचर में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस लाइव स्ट्रीम में। आप अभी हैं डे 2 में। सो गाइस, यहाँ पर हम काफी कमाल के और टूल्स को कवर अप करेंगे एंड होपफुली आपको पसंद आया होगा। वैसे आपने काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट बनाया था, सो मुझे काफी पसंद आया और इसीलिए मैं और बेहतरीन तैयारी से आपके लिए एक और नया पार्ट लेकर आया हूँ डे 2 का, जिसमें हम कुछ और यहाँ पर टूल्स को कवर अप करेंगे। एंड लास्ट टाइम कुछ सेशन में प्रॉब्लम भी हुआ था, इंटरनेट कनेक्टिविटी ये सब कुछ। सो इसमें हम आशा करते हैं कि प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छे से यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। सो चलिए यहाँ पर रिकैप करते हैं लास्ट टाइम हमने क्या किया था। तो यहाँ पर विंडो के अंदर जाकर हमने मॉडल इन्फो प्लस प्रेफरेंसेस, इन दोनों को हमने अच्छे से कवर अप किया था, बिल्कुल डिटेल में। जितने भी आप इसके ऑप्शन देख पा रहे हैं, आपको इनमें तो कोई भी डाउट नहीं था। व्हाट्सएप ग्रुप क्योंकि आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है एंड वहां पर मुझे कोई भी ऐसा मैसेज नहीं मिला। सो फिर भी अगर कोई डाउट है, आप जस्ट इसी लाइव स्ट्रीम में कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर क्लियर करवा दूंगा इनमें से किसी में भी अगर आपको डाउट है तो। सो गाइस, यहाँ पर जो डाउट्स थे थोड़ा बहुत उसको भी हम यहाँ पर पहले कवर अप कर लेते हैं। वेलकम एवरीवन अगेन। सो जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, सो यस, यहाँ पर जस्ट अभी हम स्टार्ट करने ही जा रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आ रही थी सेलेक्ट करने में, मतलब कि सिलेक्शन टूल के अंदर। सो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। सो गाइस, जिनको आता भी है, यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, उसको आप अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले तो आप सेलेक्ट, ये जो कर्सर देख सकते हो, ये ब्लैक कलर का यहाँ पर जो दिख रहा है, इसको लाने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, स्पेस बार को एक बार प्रेस करोगे और आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर ब्लैक कलर का हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान स्टेप है, ये शॉर्टकट है स्पेस बार, राइट। अब यहाँ पर आप सिंगल क्लिक करते हो तो ये देखिए आपके सामने सिर्फ और सिर्फ फेस सेलेक्ट होता है। मैंने डिलीट किया तो ये सिर्फ फेस डिलीट हुआ। डबल क्लिक करता हूं तो ये देखिए यहाँ पर आपका फेस प्लस आपकी जो इसकी बाउंड्री थी वो यहाँ पर सेलेक्ट हो गई। और यहाँ पर अब अगर मैं डिलीट करता हूं तो यहाँ पर आप देख पाओगे कैसे उसके साथ जो कनेक्टिविटी थी वो भी यहाँ से चली गई। अब यहां पर अगर मैं ट्रिपल क्लिक करता हूं गाइस, तो ये क्या करता है, पूरा आपका ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट कर लेगा, जैसा आप यहां पर देख सकते हो। बट गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑल सेलेक्ट है। कैसे, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। सो यहाँ पर इसका जस्ट यहाँ पर साथ में एक मैं बना लिया छोटा सा दोस्त। तो यहाँ पर अगर मैं अभी ट्रिपल क्लिक कर रहा हूं तो आप देख सकते हो गाइस, ये किस तरह से आपका सिलेक्शन सिर्फ इतना कर किया है। मतलब कि कहने का ये है कि आपका सिर्फ ये वाला पीस हुआ है, छोटे वाला नहीं हुआ, बिकॉज ये इसके साथ टच में नहीं है। और एक साथ अगर आपको करने का है तो कंट्रोल ए करेंगे और डिलीट के बटन को दबाएंगे तो देखिए आपका सारा यहाँ पर चले जाता है। अब तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट आपको मैंने बताया था, कैसे हम लोग यहाँ पर ट्रिक यूज करते हैं सिलेक्शन के अंदर। तो चलिए इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि सिर्फ मेरे को ये वाला पीस और नीचे वाला पीस सेलेक्ट करके रखना है, बट आइदर सब कुछ आपको डिलीट करने का है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ट्रिपल क्लिक करेंगे। ट्रिपल क्लिक करने के बाद यहां पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि बहुत टाइम इसका यूज पड़ता है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ शिफ्ट को दबाता हूं तो आप ये कर्सर पर देखिए बारीकी से, और अच्छे से देखने के लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मेरी वीडियोस को 1080 पे अगर देखना है तो आप डेस्कटॉप, लैपटॉप, टीवी किसी पे भी देखे, मोबाइल को छोड़कर, क्योंकि इंडिया के अंदर 480 पिक्सल पे विद इन डेज यूट्यूब चल रहा है, राइट। तो चलिए यहाँ पर आप वो कर्सर देख सकते हो, प्लस और माइनस का आइकॉन वहां पर। सो यहाँ पर मैं ऊपर क्लिक किया, फिर इसी तरह मैं नीचे क्लिक किया और ये मैंने अनसेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं डिलीट करता हूं तो आप देखोगे गाइज ये पूरा उड़ गया। इसकी वजह क्या है गाइज, यहाँ पर जो भी ऑल कनेक्टेड होता है वो यहाँ पर सब कुछ चले जाता है। सो उसके लिए करना क्या है, शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, 2 बार क्लिक करना है आपको, शिफ्ट को होल्ड और 2 बार। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर हमने दोनों को अनसेलेक्ट कर रखा है। बट अब यहाँ पर डिलीट करते हैं तो आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट किया था वो रह गया, बाकी यहाँ पर चला गया। क्वाइट इजी। चलिए अब यहाँ पर सिलेक्शन का एक और पार्ट समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं अपने कर्सर को अपर साइड में लेकर जा रहा हूं और डाउन साइड में, तो आप यहां पर नोटिस करेंगे, ये देखिए जब मैं ऊपर की साइड लेकर जाता हूं तो वो जो बाउंड्री बन रही है वो हिडन लाइन से बन रही है, बट जब मैं नीचे कर्सर लेकर आता हूं तो वो आपकी स्ट्रेट लाइंस के थ्रू बनती है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, अगर मैं यहां से नीचे से ऊपर लेकर जाऊंगा तो आपका वो जो भी उससे टच रहेगा उस हिडन लाइन से, वो सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो।
बट अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये लाइन सेलेक्ट करना है, देख सकते हो ये एज जो है इसको सेलेक्ट करना है, इसको मैंने चूज किया, डिलीट बटन के ऊपर क्लिक किया और आप देख सकते हो गाइस कितने आसानी से यहाँ पर हमने डिलीट कर लिया। अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा कि मैंने कैसे सेलेक्ट किया। ध्यान रहे गाइस, शॉर्टकट कमांड्स को आप लिखते जरूर रहिएगा, अदरवाइज बहुत सारे शॉर्टकट कमांड हो जाएंगे और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो स्पेस बार अगर आपको ये कर्सर लेकर आना है, सेलेक्ट टूल जिसे बोलते हैं, सो उसके लिए आप यहाँ पर डायरेक्टली स्पेस बार को एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका ये ऐसा मतलब कि ये जो आपका कर्सर है ये आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। इरेजर टूल के ऊपर भी अगर कोई डाउट है तो वो भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने लास्ट टाइम बताया था इरेजर और आपको पेंसिल के अंदर थोड़ा बहुत कुछ, ठीक है। सो इरेजर कमांड के अंदर जब भी आप इरेजर के ऊपर रहते हो, शिफ्ट करोगे होल्ड, तो आप लाइन को हाइड कर पाओगे। बट अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये सॉफ्ट हो गया। और सॉफ्ट और हाइड में फर्क क्या है, जब हम सॉफ्ट करते हैं किसी भी चीज को, आई मीन पहले मैं आपको दिखाता हूं। इरेजर के लिए ई, फिर शिफ्ट प्रेस करके मैंने हाइड किया अगर इसे, तो ये देखिए दोनों फेस अभी क्या है, अलग अलग है, राइट। बट जब मैं यहाँ पर इरेजर कमांड लेता हूं और यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल क्लिक करता हूं और क्लिक करता हूं तो ये एक ही फेस बन गया। देख सकते हो गाइस, इसका कॉर्नर है बट ये अभी भी एक फेस है यहाँ पर। चलिए अब इसको अगर आपको अनहाइड करना है तो उसके लिए क्या करना है। सो उसके लिए आप विंडो के ऊपर जाएंगे, ये वाले ऑप्शंस भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे डिफॉल्ट ट्रे के अंदर। सो यस, यहाँ पर आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर सॉफ्टन एजेस को चेक मार्क करना होगा। सो यस, यहाँ पर आप फिर राइट साइड में देख पाएंगे ये जो टॉगल है, इसके अंदर मैं नीचे करूंगा और ये आप देख सकते हो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं ना, सो आप यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस को देख पाएंगे। देखिए ये विजुअल हो चुका है और अभी यहाँ पर अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये देखिए ये अनसॉफ्ट हो गया। यहाँ पर बहुत आसान है गाइस, इसको समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसको समझना, राइट। तो अभी हमने ये देखा कि किस तरह से इरेजर और सेलेक्ट टूल रिवाइज किया। गाइस लास्ट टाइम एक और प्रॉब्लम आ रही थी जो मैंने आपको 5 टिप्स स्टार्टिंग में बताए थे वीडियो की, कैसे आप ये अपना ग्रीन वाला एरिया जिसको बोलते हैं वर्क स्पेस, वो कैसे बड़ा कर सकते हैं। सो उसमें मैंने लास्ट एक टिप बताई थी जिसमें यहाँ पर अनपिन और पिन करने वाला, मतलब कि ऑटो हाइड यहाँ पर कर सकते थे आप, ऐसा कुछ। तो कितनों का यहाँ पर डाउट ये उठा था कि ये ऑप्शन आप नहीं देख पा रहे थे, राइट, मतलब ये पिन नहीं देख पा रहे थे। तो गाइस अगर यहाँ पर आप इसको ऐसा करके रखोगे तो ये पिन नहीं दिखेगा। देख सकते हो अभी मैं साइड में ही हूं बट यहाँ पर पिन नहीं दिख रहा। आपको इस टॉगल को बहुत बारीकी से ड्रैग करके यहाँ पर अंदर इस छोटे से आइकन पर क्लिक करना है, जिसकी वजह से इसमें चला जाता है और आप काफी आसानी से इसको पिन और अनपिन कर सकते हो। चलिए गाइस एक और यहाँ पर मैं पॉइंट बताता हूं, अगर आपको यहाँ पर अपना खुद का डिफॉल्ट ट्रे बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। कोई भी डाउट आ रहा है गाइस, वेलकम सभी को। यस, हाय सभी को वेलकम। यस, यहाँ पर मैं आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ। आगे यहाँ पर अभी हम जो सीखने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर देखिए हम जा रहे हैं आई मीन विंडो की तरफ और यहाँ पर देख सकते हैं ये आउटलाइनर क्लास मैंने करके बनाया है, ये आप में देखने को नहीं मिलेगा। और गाइस ये अपने आप मैंने बनाया है। ये देखिए न्यू ट्रे के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया एक नाम लाइव क्लास मैंने नाम दिया। आप स्पेस बार भी दे सकते हैं। प्लस यहाँ पर जो आपको लगता है कि मेनली यूज है, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, बट मान लीजिए कि मेरे को इसके अंदर मटेरियल और लेयर चाहिए, राइट। यहाँ पर इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ऐड के ऊपर क्लिक किया और आप देखोगे गाइज यहाँ पर एक लाइव क्लास, ये देख सकते हो सबसे नीचे देखिए बॉटम के स्क्रीन पर लाइव क्लास करके यहाँ पर सिर्फ यही दो आ रहे हैं जो हमने नया बनाया। विंडो के अंदर अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग के ऑप्शंस में प्रेफरेंसेस तक मैंने आपको सब कुछ करवा दिया। आगे फर्दर क्लासेस के अंदर हम और भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल चलिए आगे चलते हैं जिसमें हम और भी टूल्स को कवर अप करेंगे। इस यहाँ पर आपका सेलेक्ट टूल हो गया, यहाँ पर इरेजर हो गया, पेन टूल यहाँ पर जो है आपका आई मीन लाइन टूल, इसको हम कवर अप करते हैं। लाइन टूल में भी काफी लास्ट टाइम दिक्कतें आई थी लोगों को, कि आप सबको दिक्कत ये आई थी कि वो सही से आप पेंसिल्स को यूज नहीं कर पा रहे थे। बट इस क्लास के बाद आप पेंसिल्स को अच्छे से यूज कर पाएंगे और एक्सेस जो दिख रहा है इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक सा फंडा समझिए। ये जो है आपका ब्लू वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं हम यहाँ पर जेड एक्सिस। ध्यान रखिएगा ये स्केचअप में जेड एक्सिस होता
है ग्रीन वाला आपका y एक्सिस और रेड वाला आपका होता है x एक्सिस, राइट। सो यहाँ पर देखिए अगर बनाना है तो मैंने पहला पॉइंट चूज किया, दूसरा चूज किया, मैं देखिए रेड की तरफ जा रहा हूं अपने पेंसिल को लेकर, मैं कहीं और जाऊंगा तब ये नहीं स्नैप करेगा, आपको इसी के एक्सिस में आना होगा तब आप इसको स्नैप कर पाएंगे। मैं नीचे गया, देख सकते हैं कितने आसानी से यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को बना पाया। गाइस बहुत आसान है इसका इंटरफेस, मैं बता रहा हूँ बार बार आपको। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया किस तरह से यहाँ पर एक्सिस के थ्रू बनाते हैं, और ये ओरिजिन था इसलिए और आसान था। अब यहाँ पर आप खाली स्पेस में भी बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर सिंपली आपको कर्सर लेकर जाना है। अगर फिर भी गाइस आपको डाउट आ रहा है कि ये कैसे होगा, सो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कैसे यहाँ पर आप प्रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे, ड्राइंग के अंदर जाएंगे, मिसलेनियस के अंदर डिस्प्ले क्रॉस हेयर का ऑप्शन आता है। जैसे ही मैं हिट ओके करूंगा, आप यहाँ पर जो कर्सर देख सकते हो, इस कर्सर के अंदर काफी आसानी से मैं यहाँ पर इसको ले सकता हूँ। मतलब देख सकते हो स्नैपिंग करना कितना आसान हो जाता है अगर यहाँ पर आप इसका यूज करेंगे। सो गाइज यहाँ पर काफी आसान है इसको यूज करना। सो गाइज यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया कि किस तरह से यहाँ पर हम एक्सिस के थ्रू काम कर रहे थे और ये कितना आसान है। चलिए अब यहाँ पर अगर आप फ्री हैंडली यहाँ पर पेंसिल को चलाते हो तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि ये क्या क्या बनाता है यहाँ पर। तो देखिए अभी अगर मैं फ्री हैंडली पेंसिल चलाया तो ये कौन सी लाइन कहाँ जा रही है कुछ भी नहीं पता। तो चलिए अब इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इस प्रॉब्लम को भी कैसे यहाँ पर आप एक्यूरेट वे में बना सकते हो। सो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पर अपना प्रेफरेंसेस के अंदर जाकर क्रॉस हेयर बंद रखना चाहते हैं क्योंकि इसकी वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पर फर्क पड़ सकता है, राइट। सो यहाँ पर आपके मतलब कहने का ये है क्या फर्क पड़ेगा, तो सिस्टम के ऊपर अगर जिनका i3 है वो क्रॉस हेयर लगा देंगे तो थोड़ा सा स्नैपिंग में हैंग कर सकता है उनका पीसी, राइट। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे आप अच्छे से समझिएगा गाइस जो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक्सिस लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर ये सीखने वाले हैं कैसे एक्सिस को लॉक कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए जब मैं अपने पेंसिल को लेकर जा रहा हूँ, एक तो ये तरीका हो गया, बट कभी कभार क्या होगा ना, जब आप फर्दर आगे ऑब्जेक्ट को बना रहे होगे तो वहां पर काफी सारे पॉइंट हो जाएंगे जिसकी वजह से स्नैपिंग काफी मुश्किल हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर स्नैप करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली अपने कीबोर्ड के ऊपर, अगर मैं अपर, याद रखिएगा अपर, जैसे आपने बचपन में गेम खेला होगा ना, सो ऊपर वाला जो बटन होता है ना एंटर के जस्ट नीचे ऊपर वाला बटन, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए मैं पेंसिल को कहीं पर भी लेकर जा रहा हूं और आप देखेंगे ये सिर्फ कौन से एक्सिस में लॉक हुआ है, आपका जेड एक्सिस पे, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर जेड एक्सिस को लॉक करेंगे अपर की के मदद से। ग्रीन एक्सिस में लॉक करना है तो आप लेफ्ट हैंड वाले बटन को एक बार सिर्फ प्रेस करेंगे, होल्ड नहीं करना, प्रेस करना है, तब आप यहाँ पर इसको लॉक कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर रेड एक्सिस में करना है तो यहाँ पर आप राइट हैंड वाले बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर काफी आसानी से आप कर सकते हैं और स्ट्रेट लाइन बिल्कुल जैसा चाहें वैसा आप बना सकते हैं। सो यहाँ पर आपको एक्सिस का माजरा भी समझ में आ गया होगा कैसे आप पेंसिल्स को अच्छे से यूज करेंगे। गाइज यहाँ पर ये अगर टूल सेट आप नहीं देख रहे हैं तो राइट क्लिक करेंगे, ये सारे देखिए कितने सारे इसमें प्लगइन्स है जिसके बारे में हम फर्दर आगे बात करेंगे। ये ऑप्शंस आप में नहीं आ रहे होंगे, इतने सारे प्लगइन्स हमको डालने पड़ते हैं, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल स्केचअप पर चलते हैं। सो यस यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद गाइज आपको क्या करना होगा वो देखिए। सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लार्ज टूल सेट को चेक मार्क करेंगे तभी आप ये वाला पैनल देख पाएंगे जो यहाँ पर दिख रहा है मुझे, राइट। तो आप इसको ड्रैग करके कॉर्नर पर लगा लीजिए जिससे कि आपका डेस्कटॉप थोड़ा सा सही हैंडओवर हो जाए। हाँ, सो यहाँ पर जो भी हमारा फालतू है उसको मैंने यहाँ पर डिलीट किया। देन यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है फ्री हैंड। सो फ्री हैंड क्या है, अगर आप बिल्कुल फ्री हैंडली कुछ भी बना रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो ये ब्लू पर है, इसका मतलब कि आपका अपर पे बनेगा। ये देख सकते हो यहाँ पर काफी आसानी से मैंने बना दिया। बट गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपने यहाँ पर टच नहीं किया, मतलब क्लोज नहीं किया, तो ये फेस क्रिएट नहीं करता। और जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ये जो काम करता है आपका, ये आपका पॉली लाइंस की बेसिस पे काम करता है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्लोज किया तो आप देख सकते हो गाइज किस तरह से यहाँ पर ये फेस को आराम से क्रिएट कर देता है और जैसा आपने शेप इसको दिया, मैं 3D बनाऊंगा तो ये 3D भी बन जाएगा। कितना आसान है इसको यूज करना, ट्रिपल क्लिक किया, डिलीट कर दिया।
काम खत्म। सो फ्री हैंड वैसे यूजुअली हम लोग यूज नहीं करते, बट हाँ अगर आपको टाइम पास करना है तो आप इससे कर सकते हैं। सो गाइज जो भी वीडियो को देखे जा रहे हैं, लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, तो वो जो है लाइक जरूर करते रहें। तो यहाँ पर रेक्टेंगल टूल की तरफ चलते हैं। रेक्टेंगल टूल को अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको कि कैसे क्या यूज करना है। लास्ट टाइम एक यूजर ने यूज किया था और उन्होंने साइड फेसिस पर बनाया था और उनको कुछ प्रॉब्लम और क्वेश्चंस थी। सो उनका आंसर यहाँ पर आज मिल जाएगा। अगर वो कनेक्ट है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर वो चैनल पर नए भी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे, एंड इसमें कौन कौन से एडवांस ऑप्शन होते हैं। गाइज यहाँ पर डायमेंशन बॉक्स के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो डायमेंशन बॉक्स, मेजरमेंट बॉक्स दिख रहा है आपको, सो यहाँ पर इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर पाऊं तो अगर आपको दिख रहा होगा आप यस कीजिए अगर आपको सही से दिख रहे हैं डायमेंशन बॉक्स। जो डेस्कटॉप पे उनको ये अच्छे से दिख रहा होगा। ओके ओके ठीक है, दिख रहा है ओके। बट अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर मैं उनके लिए अलग से ले आता हूँ। आई मीन ये देख सकते हो अभी आप स्क्रीन पर। सो मेजरमेंट बॉक्स, ये भी आप राइट क्लिक करोगे, सबसे नीचे जाएंगे यहाँ पर एम के टूल पर, और यहाँ पर मेजरमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए मेजरमेंट के थ्रू बनाएंगे। रेक्टेंगल के लिए आर शॉर्टकट कमांड होता है। पहला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इसको आगे की तरफ लेकर जाएंगे। चलिए पहले थोड़ा सा रैंडम बनाकर देखते हैं। ये मैंने एक बनाया। यहाँ पर जब आप कर्सर को लेकर जाते हैं तो ये देखिए आपके पास एक आएगा आई मीन स्क्वायर, और एक और आता है आपके पास गोल्डन रेशियो। सो गोल्डन रेशियो बेसिकली क्या होता है, 2:1। अगर आप जानते हैं इसके बारे में 2:1 क्या होता है, सो वो होता है मतलब कि 2:1 करके। हाँ सो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल स्क्वायर है। स्नैपिंग आपको कुछ भी नहीं करना। पहला पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, कर्सर को जस्ट स्क्वायर की तरह आप बनाएंगे, मतलब जैसा चाहे जहां ले जा सकते हैं वैसे आप। एंड आप इसको एक्सिस से भी कंट्रोल कर सकते हो, बट एक्सिस के लिए पहले आपको पॉइंट चूज करना होगा। जैसे अभी एक इस पे दिखा रहा है ब्लू एक्सिस पे, राइट। मैं चाहता हूं कि ग्रीन एक्सिस पे बने। सो यहाँ पर मैं इसको सिंपली एक बार क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड वाला जो बटन है, लेफ्ट हैंड वाला एरो, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और ये देख सकते हो अभी काफी आसानी से आपका ये लॉक हो चुका है ग्रीन एक्सिस। और यहाँ पर मैं बना पा रहा हूं। मैं चाहता हूं स्क्वायर बनाना, तो यहाँ पर स्क्वायर में बना सकता हूं। और यहाँ पर आप साइज भी इसका देख सकते हो अभी क्या साइज डला हुआ है। सो मान लीजिए यहाँ पर मुझे साइज चेंज करने का है, मुझे करना है इसको 1 फीट बाय 1 फीट का। सो यहाँ पर मैं डालूंगा 1 फीट कॉमा, याद रखिएगा इस 1 फीट के लिए 1 फीट कॉमा फिर से 1 फीट, हिट करूंगा एंटर। और ये देखिए बनने के बाद भी ये किस तरह से चेंज हो गया। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि ये बनने के बाद भी चेंज होता है। तो गाइस यहाँ पर ये आसानी से आप कर सकते हो बनने के बाद भी, बस आपको कहीं पर भी और जगह क्लिक नहीं करना। सो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने डायमेंशनिंग किया। चलिए एक और करके देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा भयंकर वाला। सो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ब्लू एक्सिस पे बनाने वाला हूँ एक प्लान की तरह। पहला क्लिक मैंने किया, कर्सर को यहाँ पर मैं देखिए अभी कभी कभार क्या होता है, ये कुछ ऐसा आ रहा है, राइट। तो इसको आप पहले लॉक कर लेंगे। अपर एरो क्लिक किया, अभी कहीं पर भी ले जाइए माउस को, ये ब्लू एक्सिस पे लॉक हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम इस बार बनाएंगे 3/4 फीट का। 3 फीट यहाँ पर मैंने किया 3 फीट कॉमा 5 फीट ले लेते हैं, 5 फीट, हिट किया एंटर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से आपका ये बन गया। गाइस इन फेसेस के 2 साइड होते हैं, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हो एक साइड तो ये हुआ, जस्ट इसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला साइड। हाँ सो ये जो साइड है ये आपका मेन साइड होता है, इसको बोलते हैं फ्रंट। फर्दर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, बट फिलहाल के लिए ये कॉन्सेप्ट भी बताना जरूरी है, राइट। तो अभी आपने देखा कि रेक्टेंगल को किस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया। यहाँ पर रेक्टेंगल का एक और तरीका है, सेंटर से आप बना सकते हो, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक लाइन है मेरा, हाँ ये एक मेरा लाइन है, एंड मैंने ब्लू एक्सिस पे बनाया, देख सकते हो। सो इसके ऊपर बनाना है मेरे को रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल के लिए आर मैंने सिर्फ एक बार कीबोर्ड पे क्लिक किया। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, कंट्रोल को एक बार प्रेस कर रहा हूं। प्रेस करने के बाद अब अभी अगर यहां पर आप कर्सर को नोट करोगे, ये सेंटर से बनाना स्टार्ट कर दिया। गाइस आपकी स्नैपिंग यहां पर भी स्टार्ट रहती है, तो अगर आप अपर एरो को क्लिक कर दोगे तो ये वहां पर लॉक हो जाता है। और यहां पर भी आप डायमेंशनिंग कर सकते हैं। डायमेंशनिंग करने के बाद यहां पर आपका शेप आ जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं स्क्वायर फ्रीक्वेंटली कुछ भी साइज के अंदर, तो ये देख सकते हो कितना आसान है। यहाँ पर सिर्फ अपने कर्सर को मैं उस प्लेन पर लेकर जा रहा हूं बारीकी से, और यहाँ पर आप इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, और यहाँ पर काफी आसानी से मैं बना पाया। तो यस यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर इतना ही था।
रेक्टेंगल के अंदर आपको मैंने ये बताया कि किस तरह से आप डायमेंशन को यूज करेंगे। गाइस यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि कैसे आप यहाँ पर शीट की यूनिट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर विंडो के अंदर जाएंगे आप, उसके लिए यहाँ पर मॉडल इन्फो पर जाना होगा और यहाँ पर यूनिट के अंदर अभी मैंने आर्किटेक्चरल यहाँ पर चूज कर रखा है। इफ आई वांट कि यहाँ पर करंट सीट आपको चेंज करना है तो यहाँ पर डेसिमल को चूज कीजिए। किसमें करना है, मान लीजिए आपको मीटर में करने का है तो आप यहाँ पर मीटर को चूज कर लेंगे। यहाँ पर प्रिसीजन को अगर आप देना चाहते हैं तो मैं 0.00 इट्स इनफ, काफी होता है। यहाँ पर मैंने क्लोज किया और अब भी अगर मैं कोई भी लाइन को ड्रॉ करूंगा, आप ये देख सकते हो मीटर के अंदर हो रहा है। काफी आसान है गाइस इस स्केचअप को यूज करना और वो बहुत ही ज्यादा इजी है। सो यस, यहाँ पर अभी आपने सीखा कि किस तरह से मैंने रेक्टेंगल टूल की मदद से कुछ ऐसे इंटरफेसेस को बनाया और आपको मैंने सिखाया। यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा और इसका अपर वर्जन, ये है रोटेटेड रेक्टेंगल। ये क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक बार इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसमें क्या करेंगे गाइस, इंस्ट्रक्शन अगर आपको नहीं पता चल रहे हैं तो आप यहाँ पर नीचे भी दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या लिखा रहा है, सेलेक्ट फर्स्ट कॉर्नर। तो गाइस यहाँ पर मैंने पहला कॉर्नर चूज किया, फिर मैं आगे लेकर गया इसको। आगे मतलब आप जितना आप इसको आगे लेकर जाएंगे बेसिकली हो क्या रहा है, ये अपना लॉक करेगा डायरेक्शन इसको। हाँ, सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एंगल में दे रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो मैंने एक एंगल चूज किया और ये देख सकते हैं उस एंगल में आपका ये ऑब्जेक्ट बनाया। सो आप जैसा चाहें, अगर आप प्लेन पर किसी काम करना चाहते हैं, सो यहाँ पर मान लीजिए मैं रेड एक्सिस पे काम कर रहा हूँ, रेड एक्सिस पे मैंने बनाया। अब मेरे को एक पर्टिकुलर एंगल चाहिए तो देख सकते हैं यहाँ पर रेड एक्सिस फिर से ये स्नैप कर रहा है। आई मीन ये ग्रीन एक्सिस आपका स्नैप करता है। सो यस, यहाँ पर आप अपने डायरेक्शन को चूज कर लें और उसके बाद आसानी से बना सकते हैं। फिर से बताता हूँ एक और करके, क्योंकि इसको भी वैसे ये यूज में कम आता है बट फिर भी क्लियर होना चाहिए। सो आप पहला पॉइंट यहाँ पर क्लिक करेंगे। पहला पॉइंट क्लिक किया आपने, फिर यहाँ पर मैं डिग्री दे पा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि किसी और एंगल में तो आप पहले इसको लॉक कर लें। लॉक करने के बाद यहाँ पर आप जो है एंगल को चूज करें। एंगल चूज किया और अभी यहाँ पर देख सकते हो आप जो आपने एंगल चूज किया था उसी के अलोंग यहाँ पर बन रहा है और ये काफी आसान है गाइस इसको यूज करना। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे इसका ज्यादा यूज नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको ये रोटेटेड भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर सर्कल, सर्कल जब हम सीखेंगे तो इसके साथ यहाँ पर भी अब हम चलेंगे और एंटाइटी इन्फो करके एक ऑप्शन है, इसको भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ये वाला ऑप्शन एंटाइटी इन्फो। सो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। अगर आपको लाइव सेशन ये सच में पसंद आ रहा है, कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं अभी जस्ट आपका आंसर दे दूंगा टाइप करके। सो यस, यहाँ पर आज इंटरनेट वैसे बंद होने वाला नहीं है कुछ भी हो जाए। सो यस, यहाँ पर सर्कल कमांड, सर्कल कमांड के लिए अभी आप देख सकते हो गाइस, जब आप सबसे पहले सर्कल कमांड आप लेते हो, सर्कल कमांड के लिए आप जैसा अभी रेक्टेंगल पे हो, सर्कल के लिए आप सी सिंपली एक बार कीबोर्ड के ऊपर दबाओगे, एंटर नहीं करना, सिर्फ सी एक बार प्रेस करोगे और आपका यहाँ पर काफी आसानी से सर्कल कमांड आ जाता है। पहला यहाँ पर पॉइंट चूज करने से पहले यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स आपका देखना होगा। ये देखिए 24 साइड्स आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो आप यहाँ पर जब क्लोज जूम करेंगे तो आप पाओगे गाइस कि ये देखिए किस तरह से ये लाइंस है। आप कहोगे सर्कल्स तो नहीं है, तो गाइस मैंने कल ही आपको बताया था, आई मीन परसों आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से स्केचअप वर्क करता है, एक हर लाइंस की वजह से। एग्जैक्टली ये सर्कल कभी बनाता ही नहीं है। ये करता क्या है कि आपका वहां से स्टार्ट करता है, मतलब एक एक लाइन बनाता है और लाइन की सेगमेंट्स को जोड़कर आपके पास फेस को क्रिएट करता है। अब इसको स्मूथ करने के लिए क्या करना है, यहां पर आप एंटाइटी इन्फो को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने का तरीका, विंडो के ऊपर जाएंगे, डिफॉल्ट ट्रे का ऑप्शन है, डिफॉल्ट ट्रे के अंदर आपको यहां पर एंटाइटी इन्फो का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इसको चेक मार्क करेंगे और यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। सो मैंने आउटलाइनर के अंदर बेसिकली एंटाइटी इन्फो को चेक मार्क कर रखा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि वहां पर मैंने चेक मार्क नहीं किया है बट फिर भी ये शो कर रहा है, राइट। सो यहां पर आने के बाद आप यहां पर कुछ ऑप्शंस को देख सकते हो। लेयर, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। रेडियस को आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मेरे को 1 मीटर का करना है, सो यहाँ पर मैंने 1 एम किया, हिट एंटर किया और ये देखिए आपका चेंज हो गया। सो इसी तरह सेगमेंट है। सेगमेंट, ये जितनी लाइंस आप देख रहे हो, एक एक सिंगल लाइंस, ये आपकी क्या है, सेगमेंट। अगर मैंने यहाँ पर 50 कर दिया तो ये देखिए है ये अभी भी लाइन। अगर यहाँ पर मैं बहुत बारीकी से जूम करूँ तो ये देखिए लाइन है,
बट जब हम जूम आउट करके रखते हैं तो ये बिल्कुल एक सर्कल लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। आप ये कोशिश करना कि अगर कोई दूर का ऑब्जेक्ट है तो उसमें सेगमेंट कम ही रखना, फालतू के हैवी करोगे फाइल हैवी होगी, आपका अगर कॉन्फ़िगरेशन लो है तो हैंग भी कर सकता है। यहां पर इतना क्लियर करने के बाद आप जब इस सर्कल के फेस को सेलेक्ट करते हो तो एंटाइटी इन्फो को मैं बेसिकली क्लियर करवा रहा हूं। तो जब भी मैं इसको सेलेक्ट करता हूं आप यहां पर देखेंगे इसका एरिया लिखा आ जाता है, मतलब फेस सेलेक्ट करने पे एरिया। रेक्टेंगल के फेस को भी मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए एरिया आ रहा है। आप इस अगर इसके आउटर को सेलेक्ट करेंगे तो आप इसके लेंथ को देख पाएंगे, ये देख सकते हो गाइस यहाँ पर इसका लेंथ आ रहा है। सेम अगर मैं इस लाइन को भी सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर आपका लेंथ आ रहा है कि इस लाइन का लेंथ क्या है। यहाँ पर आप चेक मार्क करके भी सॉफ्ट अनसॉफ्ट इसको कर सकते हो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से। ठीक है, सो इसके बारे में हम फर्दर वैसे बात कर चुके हैं। सो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर हेक्सागन वगैरह आपको कुछ भी बनाना है सो आप यहाँ पर भी इसको आसानी से बना सकते हो। गाइज यहाँ पर सर्कल की भी स्नैपिंग सेंटर पॉइंट पर होती है। अगर मैंने सेंटर किया और यहाँ पर अगर मैं लेकर जाऊंगा अपने इस सर्कल के बिल्कुल सेंटर में तो आप देख पाएंगे किस तरह से स्नैपिंग यहाँ पर कर रहा होता है। सो यहाँ पर आप अगर क्लिक कर रहे हैं तो आप यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर सकते हो, आउटर भी जा सकते हो, इनर भी जा सकते हो। समझ में आ गया? अब यहाँ पर चलिए इसमें लेंथ को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ साइड्स में चेंज करूंगा। मैं यहाँ पर ऑक्टागन बनाना चाहता हूँ तो मैंने देखिए 8 प्रेस किया और ये देख सकते हो कितने आसानी से यहाँ पर आपका ऑक्टागनल शेप आ गया। आप इसको 3D में भी चेंज करेंगे, कोई इशू आराम से नहीं होने वाला, कुछ भी इशू। सो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा इसको कैसे आप फिलअप करेंगे, इसका ट्रिक क्या है अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहाँ पर सर्कल का अच्छे से यूज करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर फिर आपका अगला यहाँ पर है पॉलीगन। वैसे ये आप सर्कल से भी कर सकते हो। तो जब आप पॉलीगन को आप चूज करते हो तो मेजरमेंट बॉक्स में देखिए यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर आपका हेक्सागन बनाकर ये देता है। राइट? समझ में आ गया? अगर मेरे को यहाँ पर सर्कल के थ्रू भी बनाना है तो मैं सिंपली सर्कल के लिए C करूंगा, उसके बाद यहाँ पर सिंपली मैं नंबर ऑफ साइड्स को डालूंगा। चलिए यहाँ पर मैं नंबर ऑफ साइड डाल रहा हूँ 3, मतलब कि है तो वो भी पॉलीगन। सो 3 से कम आप नहीं डाल सकते। सो मैंने 3 डाला और ये देखिए कितने आसानी से यहाँ पर आपका ट्रायंगल भी आ जाता है। आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं, आई मीन इसके अंदर भी बना सकते हैं। ये देखो मैंने इसके अंदर ही बना दिया एंड आपके पास देखिए नया शेप डिफॉर्म हो गया एंड काफी कुछ गाइस इससे आप नया बना सकते हो। आगे मैं फर्दर अच्छे से इसको डिटेल में बताऊंगा। सो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हम सर्कल की मदद से भी कोई भी शेप बना सकते हैं, चाहे वो 16 शेप, और ये देख सकते हो ये आपका 16 शेप का भी बन गया। क्वाइट इजी गाइस, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। होपफुली मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ। अगर सच में सब कुछ आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप जो है लाइव सेशन को लाइक और अपना कमेंट करते रहिए, थम्स अप करते रहिए गाइस। बिल्कुल थम्स अप चलते रहना चाहिए एकदम, जहां जहां पसंद आ रहा है ठोको एकदम अंगूठा, देसी लैंग्वेज। हाँ, तो चलिए यहाँ पर और आगे चलते हैं। यहाँ पर इनको समझना इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पर देखिए आर्क आपका 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और पाई, यहाँ पर इसको भी क्लियर करते हैं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर सबसे पहला आपके पास है पाई। तो बचपन की ज्योमेट्री बॉक्स पर हम चलते हैं आपके। तो जो आप सेंटर पॉइंट चूज करते हैं वहां पर आपके प्रकार का वो निब रखते हो, वो नो जो पिन चुभाते हो ना अपने दोस्तों को, बचपन में चुभाते थे, तो वही वाला ये पिन है। आपने चुभाया नहीं, मैंने खूब चुभाया है। ठीक है, और एक बार डांट भी पड़ी थी। तो खैर छोड़ते हैं, फिलहाल यहाँ पर आते हैं। अगर हंसी आई थोड़ी बहुत तो मेरे घटिया से मजाक पर लाइक कर देना। चलिए यहाँ पर फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने सिंगल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली, अब आपका क्या हो गया, पहले आपने क्लिक किया यानी कि निब को वहां पर लॉक किया, जो आपका पिन है वहां पर आपने रखा। उसके बाद यह है आपकी पेंसिल। आप यहाँ पर डिस्टेंस भी डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया 1 मीटर, तो 1 मीटर 1 m मैंने लिखा। एंड यहाँ पर ये देख सकते हो किस तरह से आप इसको आसानी से बना पा रहे हो गाइस। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और आपका फेस बन गया। आप इसकी सेगमेंट को बाद में भी चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये अभी 12 है, बट यहाँ पर मैंने 50 किया और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से ये बन गया। बेसिकली गाइस यहाँ पर बताना ये है, आप इसको आधा भी बना सकते हो, काफी सारे इसके नए डिजाइन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो।
सो ये काफी इंटरेस्टिंग होता है गाइस, अगर हम शेप को बनाना चाहते हैं। आगे मैं बताऊंगा, अगर ये एक डिजाइन है वैसे, सो इस डिजाइन को कैसे 3D में हम लोग बनाकर इसका रेंडर कर सकते हैं। रेंडर के बारे में भी मेरी वीडियोस काफी सारी डली हुई है चैनल पर। सो गाइस फर्दर फिलहाल अभी हम जो सीख रहे हैं उसको सीखते हैं। तो यहाँ पर आपने सीखा कि किस तरह से आर्क का यूज करेंगे। चलिए 2 पॉइंट यहाँ पर समझते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। तो गाइज यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम 2 पॉइंट आप यूज करोगे ही करोगे, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और काफी मजेदार भी है। सो 2 पॉइंट को अच्छे से देखना गाइज, यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, और अपने कर्सर को अगर मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ, ये देख सकते हो साइड में, मतलब रेड वाले एक्सिस पे। और अगर आप बहुत बारीकी से इसको यूज करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन भी आएगा। आप यहाँ पर लॉक भी कर सकते हो। मान लो कि मेरे को ब्लू एक्सिस में बनाने का है, तो ब्लू को आप लॉक कर सकते हो यहाँ पर। एंड कर्सर के साथ में रहेंगे ना, तो जैसे ही आपका हाफ सर्कल आ रहा होगा, ये आपका माउस आपको यहाँ पर बता देगा कि अभी मैं हाफ सर्कल के अराउंड हूँ और यहाँ पर लॉक होने का है, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। पहला इसका यूज तो ये हो गया, किसी भी एक्सिस में आप बना सकते हो। ये देख सकते हो मैं कौन से एक्सिस में बना रहा हूँ, और कर्सर को लेकर जाओगे तो आपका ये दिखा रहा है, ये देख सकते हो स्क्रीन पर, हाफ सर्कल। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये देखिए आपका हाफ सर्कल बन गया। आप इसके सेगमेंट्स को बाद में चेंज कर सकते हो, 60 कर सकते हो, 999 तक कर सकते हो, इतना ज्यादा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो कितना ज्यादा शार्प इस बार मैंने कर दिया और कितना अच्छा शेप आया है। चलिए यहाँ पर फ्लिट करना देखते हैं कि फ्लिट कैसे करते हैं। सो चैम्फर तो बहुत आसान है, यहाँ पर आप लोगे पेंसिल और मार दिया, हो गया आपका चैम्फर। बट यहाँ पर फ्लिट करना सीखते हैं। सो फ्लिट आप इसी के थ्रू करोगे, 2 पॉइंट आर्क। तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, कितना भी, छोटा बड़ा, मिड पॉइंट से, आप यहाँ से मिड पॉइंट से लेना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने मिड पॉइंट को लिया। और यहाँ पर जब अपने कर्सर को ये अपने आप मेजर कर रहा होता है, ये देखिए आपका, ये जो आपका आ रहा है टेंजेंट वाला, स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कैसे आप मॉडल इन्फो में जा, प्रेफरेंसेस में जाकर इनका कलर भी चेंज कर सकते हो अगर ये पिंक कलर आपको पसंद नहीं है। सो यहाँ पर देखिए किस तरह से ये स्नैपिंग कर रहा होता है, ये है आपका टेंजेंट, इसको लेकर जा रहे हैं। सो टेंजेंट पे आ गया। उसके बाद क्या करना है, इसको डालेंगे कैसे, पिंक कलर पे। तो ये जो लाइन है ना गाइस, इसके ऊपर अपने कर्सर को थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे तो ये अपने आप स्नैपिंग कर लेता है। स्नैप करने के बाद इरेजर टूल मैंने बता ही दिया है आपको, इसको यहाँ पर चलाएंगे और ये देखिए आपका कितना स्मूथ कर दिया। आप चाहो तो छोटे शेप को भी कर सकते हो। चलिए अब छोटा सा करते हैं, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी। देखिए मिड पॉइंट लास्ट टाइम हमने लिया था, बट इस बार रैंडम हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से इसने टेंजेंट लिया, इस लाइन के थ्रू मैं फिर से आगे चलूंगा, क्लिक किया और यहाँ पर मेरा हो गया काम। तो देख सकते हो गाइस कितना आसान है इसको यूज करना। चलिए एक बार इस कॉर्नर के ऊपर ट्राई करते हैं, क्या हो पाता है या नहीं, या कुछ इंटरेस्टिंग बन पाता है कि नहीं। तो इस बार यहाँ पर फिर से करते हैं, तो उसके लिए फिर से 2 पॉइंट, और ये समझना जरूरी है इसलिए मैं बार बार भी कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, देखिए अपने आप ये स्नैप करना स्टार्ट कर रहा है। आप वीडियो को बाद में देखकर भी कर सकते हो। जस्ट जैसे ही ये लाइव सेशन एंड होता है अभी से आधे घंटे बाद, तो आप जो है इसको आराम से देख सकते हैं। जस्ट 5 मिनट बाद लाइव आ जाएगा। तो यस, यहाँ पर आपने कुछ ऐसा शेप बना लिया। बनाने के बाद इरेजर कमांड अगर मैं लेता हूं, ध्यान रहेगा अगर मैं इस लाइन को रिमूव करता हूं तो देख सकते हो ये आसानी से रिमूव हो गया। पुश पुल करूंगा, ये आपका अलग बन रहा है, राइट। और अगर मैं यहाँ पर इरेजर कमांड लेके इसको रिमूव कर देता हूं, इस लाइन को, तो ये देखिए एक अलग सा ये कॉर्नर बना दिया। और चलिए अब इस कॉर्नर को भी एक शेप देते हैं और फिर इसको 3D में बनाएंगे। 3D में बनाना भी अभी आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, जिससे कि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगली सेशन से, जो अगला मेरा लाइव होगा, उसमें से उसको देखने के बाद तो आपके पास काफी सारा काम हो जाएगा और आप मेरे को होमवर्क भी सबमिट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इरेजर टूल का यूज किया और मैंने इरेज कर दिया। अब यहाँ पर मैं लाइन टूल की मदद से एक ये थोड़ा सा मैं कुछ ऐसा शेप बना देता हूं और अब इसको मैं 3D में चेंज करता हूं। सो अगर आपने पैकमैन गेम खेला हो तो गाइस इसकी याद आपको आ रही होगी। उसका शेप कुछ कुछ ऐसा होता है। बाकी इस लाइन को कैसे आपको हाइड करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। ये हाइड करना जरूरी होता है अगर हम लोग स्केचअप की रेंडरिंग निकालना चाहते हैं। पहले स्केचअप बना इसलिए था कि आप स्केचअप की रेंडरिंग निकाल सके। देखिए गाइस, स्केचअप की रेंडरिंग अलग है और बाकी प्लगइन्स के साथ रेंडरिंग अलग होती है, ठीक है। तो आपको मैं ये वाली रेंडरिंग भी सिखाऊंगा। तो उसके लिए यहाँ पर फिलहाल शिफ्ट क्लिक करके मैं इसको हाइड करता हूँ और हाइड करता हूँ, तो अब ये सारी की सारी स्मूथनेस आप यहाँ पर देख पाते हैं। बहुत इजी है, यहाँ पर होपफुली समझ में आ गया होगा। मैंने इसको पुल कैसे किया, चलिए यहाँ पर पुल करने के लिए क्या करेंगे, पी, आप जो है पुल के लिए क्या करेंगे, पी को एक बार प्रेस करेंगे। एंड अगर आपको लाइन के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, पेंसिल मत समझना आप इसको, लाइन के लिए एल और पी से आपका
आपका पुल टूल, ठीक है। पुल, पुश और पुल इसको बोलते हैं, मतलब कि आपका ये हो गया पुश और ये हो गया आपको ऊपर करेंगे तो पुल, ठीक है। सो आप इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से हाइट भी दे सकते हो। अगर आप बिल्कुल नीचे कर दोगे तो वो चीज ही गायब हो जाएगी, तो ठीक है। सो यहाँ पर आप इसके तहत हाइट भी दे सकते हो, बट अभी हम ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे। यहाँ पर पहले क्लियर करते हैं कि कैसे यहाँ पर आप 3 पॉइंट आर्क को यूज करेंगे। सो गाइस 3 पॉइंट आर्क को यूज करना समझते हैं। ज्यादा तो नहीं हो रहा लेक्चर, अगर ज्यादा हो रहा है तो मैं यहाँ पर एंड कर देता हूँ। वैसे तो यहाँ पर डाउट्स आपके होंगे नहीं मेरे ख्याल से, बट फिर भी है तो आप कमेंट कीजिए, अभी आपको आंसर मिलेगा। अभी यहाँ पर लास्ट टाइम जैसा लाइव चैट आप नहीं देख पा रहे, बट यहाँ पर मैं अपने नेक्स्ट स्क्रीन पर देख रहा हूँ आपके सारे लाइव चैट, उसके अंदर मैं आपके आंसर्स जरूर दे दूंगा। सो गाइज यहाँ पर चलिए मैं आपको बताता हूँ 3 पॉइंट आर्क। सो 3 पॉइंट में क्या होता है, सिंपली 3 पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे 2 पॉइंट में 2 होता है। यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, आपका दूसरा पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, आई मीन ये वाला, तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ क्लिक किया, तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। क्वाइट इजी, आप इसका यूज वैसे कम ही पड़ता है 3 पॉइंट का, बट अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है तो बताना जरूरी है। बाकी आप इसमें कुछ भी शेप बना सकते हो गाइस, कुछ भी बना सकते हो आप, कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर मैं आपको फाइल्स दिखाऊं तो बहुत सारी, बहुत तरह की फाइल्स हैं आपके पास जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यस यहाँ पर बता रहा था मैं आपको 3 पॉइंट आपका हो गया। उसके बाद आ जाता है पाई। तो पाई और आपका ये आर्क, ये दोनों के दोनों दोस्त हैं। दोस्त कैसे हैं समझते हैं। यहां पर पाई को सेलेक्ट करूंगा। अभी जब मैं यहां पर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा रहा हूं आपको मैं एक बार, आर्क को अगर मैं यूज करता हूं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये आपका आर्क हो गया, तो देखिए इसमें फेस क्रिएट नहीं कर रही, ये सिर्फ आर्क बना देता है, राइट। बट इस केस में अगर मैं यहाँ पर पाई को सेलेक्ट करता हूं, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये आपका हुआ तीसरा पॉइंट, तो ये देखिए किस तरह से ये फेस को बना देता है। क्वाइट इजी, दोनों दोस्त है। अब आपको समझ में आ गया इनकी दोस्ती क्या है। अगर आपको फेस बनाने का है प्रोजेक्ट पर तो आप इसका यूज कर सकते हैं, नहीं बनाने का, आप यहाँ पर इंडिविजुअली इसको यूज करना चाहते हो, इसके ऊपर जैसे मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ तो इसके ऊपर फेस की तो नीड है नहीं मुझे, तो यहाँ पर काफी आसानी से मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई भी नए शेप्स को बना सकता हूँ और उसके बाद इसको मैं पुल आउट कर सकता हूँ। अगर मैं इसके आईज बनाना चाहता हूँ वो भी आराम से यहाँ पर मैं बना सकता हूँ। बाकी इसके अंदर बाकी एडिटिंग भी आप कर सकते हैं, जिसके बारे में फर्दर आगे बताऊंगा। सो ये देख सकते हो कितना डेंजरस सा ये लग रहा है, आप अंदर कर दीजिए और ये हो गई इसकी आईज, क्वाइट इजी। सो चलिए यहाँ पर फिर से और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर अभी आपको कोई भी डाउट तो नहीं होगा। अभी यहाँ पर आप इसके बाद आप जो है एक्सिस की प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे शेप्स मैंने आपको बताया, पॉलीगन एंड रेक्टेंगल, फ्री हैंड, पेंसिल्स, सेलेक्ट टूल कैसे आप यूज करेंगे, कुछ पॉइंट हमने एक्सिस का कवर अप किया, ठीक है। तो आपको ये सब तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर 3D कंपोनेंट्स काफी आसानी से बना सकते हैं। और मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ गाइस, अगर आप सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो आप कुछ भी बना सकते हो जो आप सोच सकते हो। इवन आप अपना फेस भी बना सकते हो। वैसे तो आजकल फेस के लिए वीआर यूज होने लगे हैं, वीआर मशीन या एआई इंटेलिजेंस मशीन्स, बट यहाँ पर आप खुद से भी बना सकते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस। सो यहाँ पर चलिए यहाँ पर बाकी टूल्स को भी कवर अप करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल जाता है मूव टूल। मूव टूल के बारे में मैं आगे वीडियो के अंदर, आई मीन आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मूव टूल को थोड़ा थोड़ा सा बेसिकली समझ लेते हैं, अगर टाइम मिला तो इसका एडवांस भी मैं बता दूंगा। एंड इसके बाद गाइज आपका होमवर्क क्या रहेगा, आप मेरे को क्या क्या बनाकर दिखाओगे। सो होमवर्क जो भी नोट कर रहे हैं वो नोट कर ले। आप शेयर बनाएंगे, सोर्स इमेजेस आप गूगल इमेजेस को लेंगे, कुछ भी आप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेजिए। कोई भी मिस्टेक होता है, कुछ भी होता है तो आप मेरे को बताएं, मैं उसको आपको करेक्शन करवा दूंगा। आप मेरे को कॉल मत करना, बिकॉज बहुत सारे वैसे ही मतलब फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई रहता है, बिकॉज बहुत सारे काम होते हैं, इधर यूट्यूब वगैरह, अपना खुद का भी फाइल्स एंड सब कुछ, बट मैं आपकी रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। आप मेरे को व्हाट्सएप जरूर करें, हो जाएगा, आपका आंसर जरूर मिलेगा। मैं नहीं, कोई और देगा। वो ग्रुप काम किस लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लोग वीडियो देख रहे हैं ये एक परिवार है, राइट। सो इस बेसिस पर कोई भी आंसर दे सकता है। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर मूव टूल को समझते हैं। सो मूव टूल अच्छे से समझना, और यहाँ पर आपको कंपोनेंट और ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे, जब मैं यहाँ पर मूव टूल के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले रेक्टेंगल बनाते हैं, और उससे भी पहले मूव टूल से भी पहले यहाँ पर पुश पुल टूल को भी अभी हम समझ लेते हैं। तो पुश पुल टूल कैसे यूज करेंगे इसको समझते हैं।
पुश पुल टूल के लिए सबसे पहले गाइस आप पी को एक बार प्रेस करोगे। पी को एक बार प्रेस करने से, या आप साइड से भी सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट पर ले जा सकता हूं। यहाँ पर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर आपको जाना है, मान लीजिए मेरे को जाना है 1 मीटर, तो यहाँ पर 1 एंटर कर दिया और ये देखिए 1 मीटर आपका आ गया। ये आपका हाइट कितना है, 1 मीटर। बहुत आसान है। तो इस तरह से आप एक तो पुल कर सकते हो। एक और पुल करने का तरीका क्या है, मैंने ये पुल किया, बट अभी आप देखेंगे इसके नीचे फिलअप मतलब हो रहा है। बट अभी यहां पर मैंने फिर से क्लिक किया, और अगर मैं यहां पर कंट्रोल को क्लिक करूंगा और फिर अगर मैं इसको ऊपर करता हूं गाइस, तो अगर आपका कहीं पर भी खाली होगा ना गाइस, तो ये आपका आराम से उसको भर देगा। अभी मैं एक और बार आपको करके दिखाता हूं, बेसिकली कहने का क्या मतलब है मेरा। एंड सबसे ज्यादा इसका यूज कुछ इस तरीके से होता है। कभी कभार क्या होगा, आप जब इसको पुल टूल यूज कर रहे होगे ना, तो ये देखो आई मीन वो अभी सिचुएशन आ नहीं पा रहा, और जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो सिचुएशन आप लाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, सो आएगा तो आप जरूर बताना। मतलब कभी कभार क्या होता है, इसके नीचे जो है ब्लैंक स्पेस रह जाता है, राइट। तो वो शायद इस केस में होगा, मेरे को याद आया किस तरह से वैसा सिचुएशन क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम कुछ बनाते हैं, राइट, तो अगर मैंने पुश पुल टूल यहाँ पर यूज किया, तो आप देखोगे गाइज यहाँ पर ये होल क्रिएट कर देता है। अगर इससे आपको बचना है, तो उसके लिए जब आप इसको अप कर रहे होंगे, तो यहां पर आप कंट्रोल को एक बार प्रेस कर दीजिए और इसको ऊपर करेंगे, तो ये देखिए नीचे ये फिलअप कर देता है। इससे करता क्या है, ये बेसिकली वहां पर उसका एक लेयर छोड़ देता है और वहां से कंटिन्यू करता है। और इससे गाइस आप काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग नए नए शेप्स को क्रिएट कर सकते हो। कैसे, यहां पर मान लीजिए पहला क्लिक किया आपने, अभी देखिए ये कंट्रोल नहीं क्लिक किया तो वो उसी को एक्सटेंड कर रहा है। बट यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल एक बार प्रेस करता हूं, तो वो देखिए वहां पर उसने उसको ब्रेक कर दिया, और वहां से आप इसका एक और नया लेंथ डाल सकते हैं। और इससे अब मैं कुछ भी बना सकता हूं। देख सकते हो कितना तेजी से काम हो रहा है यहाँ पर। कुछ भी, मतलब कितना भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है इसमें। कुछ भी आप यहाँ पर पजल बना सकते हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी। सो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप यहाँ पर पुश पुल टूल को यूज करेंगे। पुश पुल टूल के लिए एक और पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है गाइस, स्नैपिंग। जैसे कि मान लीजिए ये जितना भी हुआ है, मेरे को इसके जितने करना है, राइट, इसके जितने हाइट का। तो यहाँ पर मैंने इसको ऊपर तो किया, बट यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, देखिए मैं सिर्फ एक पहला क्लिक तो पुल के लिए किया, राइट। दूसरा क्लिक मैं इसको स्नैप कर रहा हूं। स्नैप मैंने सिर्फ एक बार क्लिक किया, और ये देख सकते हो गाइस यहाँ पर आपका स्नैपिंग हो गया, और ये इसके साथ ही हो गया। वैसे मैंने 7 टिप्स वैसे वीडियो बना रखी है, तो आप उनको भी देखना, इसी चैनल पर ढूंढोगे मिल जाएगा। पुल टूल के ऊपर स्पेशली वीडियो है जिसमें मैंने कुछ 5 या 7 टिप्स आपको बता रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ पुश पुल के लिए। बट यहाँ पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर कराऊंगा, आप सब कुछ बना पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम यहाँ पर पुश पुल टूल को यूज करेंगे। और इसमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, जो था इसमें मैंने बता दिया। ठीक है, पुश पुल से आप इसको नीचे भी नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर एंटर करके डायमेंशन ऊपर जाना चाहते हो ऊपर भी जा सकते हो। ठीक है, चलिए अब मूव कमांड को समझते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं स्नैपिंग करके इसके बीच में एक ना लाइन बनाता हूँ। ये देख सकते हो लाइन बनाया। अब यहाँ पर लाइन मैंने क्यों बनाया है, और एक और जो एरर था, आई मीन कल विजय जी फ्रॉम आई थिंक आंध्र या ओडिशा से एक कॉल आया था मेरे पास। सो विजय जी का एक क्वेश्चन ये था, अगर हम यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करते हैं इसके फेस पर कुछ ऐसा, ठीक है, अभी आप इसको पुल भी कर सकते हो क्योंकि एक शेप हमने एक्स्ट्रा बना लिया, बट ये रेक्टेंगल नहीं है। उनका क्वेश्चन ये था, अगर मैं इसको सही करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे को इसको सही करने का। कुछ भी नहीं गाइस, यहाँ पर बस डायरेक्टली आप मूव टूल को ले सकते हो और यहाँ पर इसकी शेप को कहीं पर भी डिफॉर्म कर सकते हो। बट ये मैंने लाइन सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए ये लॉक है, यहाँ पर देख सकते हो। सो यहाँ पर अगर आप कोई भी लाइन नहीं सेलेक्ट करते और इस अगर पॉइंट को जाते हैं, तो आप इसके पॉइंट को किसी से भी मैच कर सकते हो, आइदर इसके कॉर्नर से या कहीं से भी, कुछ भी आप कर सकते हो। सो इस तरह से आप इसको 3D के अंदर चेंज करके कुछ यहाँ पर आप इस तरह का स्टैंड टाइप का बनाना चाहते हो, तो कितने आसानी से आप यहाँ पर बना सकते हो कोई भी शेप का कुछ भी। यहाँ पर चलिए एक बार हेक्सागोनल बनाकर दिखाता हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा आपको। सो यहाँ पर 6 शेप वाला मैंने कुछ ऐसा बनाया। इसके बाद यहाँ पर मैंने जस्ट इसके अंदर कुछ बनाया ऐसा। ये मैं आगे बताऊंगा मैंने इसको कैसे किया। पुल टूल की मदद से इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ ले लेता हूं, या मैं स्नैप करूंगा इसके साथ, तो ये इसके साइज का हो गया। और ये देखिए एक और आपके पास शेप हो गया, इसके अंदर कुछ भी आप रखना चाहते हो आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए और पॉइंट आते हैं मूव टूल। मूव टूल समझ लेते हैं। सो मूव टूल यहाँ पर बेसिकली आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं।
पहला तो आप यहाँ पर लाइन अगर मैं चूज करता हूं, अभी आपने देखा कि किस तरह से मैं वर्टिसेस को कर रहा हूं। मूव टूल का शॉर्टकट कमांड है एम। आप मूव लाइन को कर सकते हैं, जहां पर भी लाइन है। ये देखिए मैं रेड एक्सिस पर जा रहा हूं, अगर आप ग्रीन एक्सिस पे जाते हैं तो ये नहीं होगा, ये देखिए। बट यहाँ पर अगर आप लॉक कर देते हैं इंटरफेस को, तो ये अपना एक्सिस चेंज कर रहा होता है। ये देखिए अभी किस पे ये ग्रीन पर बन गया, बट इसका कोई फायदा नहीं है। सो अगर यहाँ पर मैं ब्लू एक्सिस पे बनाता हूँ, इसको लॉक कर दिया मैंने ब्लू एक्सिस, तो देखिए अभी कहीं पर भी ये और जा नहीं सकता। यहाँ पर मैंने इसको बनाया तो देख सकते हो ये इसके साथ क्या था, स्टिक हो गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लाइन क्या हो गई थी उसके साथ, स्टिक। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए एक और सिचुएशन लेते हैं। यहाँ पर एक और मैं लाइन बनाता हूँ और इस बार दोनों को मैं मर्ज नहीं करूंगा। ये देखिए मैंने सिंगल एक लाइन बनाया, इस बार मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा टारगेटेड बेसिस पे काम करेंगे तो फायदा रहेगा। अब यहाँ पर मैं ब्लू एक्सिस के ऊपर जा रहा हूं और ये देखिए किस तरह से आपका एक नया शेप, खराब शेप जिसका कोई भी काम नहीं है। सो मेक श्योर कोई भी एंड वो दोनों एक टच कर रहा हो। और उसका प्रूफ क्या है, सो वो दोनों फेसेस अलग अलग आपके पास क्रिएट हो जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों आपके अलग हैं और यहाँ पर यूज आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा हट टाइप का बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मूव टूल लिया मैंने, देखिए एंड कॉर्नर से, और इसको मैं फिर से इसके मिड पे अगर रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप रख सकते हैं काफी आसानी से। ये रख दिया मैंने इसको मिडिल पर। रखने के बाद यहाँ पर आप इसको ब्लू एक्सिस पे अप कर रहे हैं, तो देखिए किस तरह से इसके साथ ये स्नैप है। ये भी समझ में आ गया आपको कि स्नैपिंग का यूज क्या होता है। चलिए अब यहाँ पर कॉपी करना सीखते हैं कि कैसे आप ऑब्जेक्ट की कॉपी कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने इतना कुछ बनाया है, हम इस पैकमैन जी को ले लेते हैं यहाँ से, और जस्ट यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ कि ये यही यहाँ पर भी रहे और इसकी एक और कॉपी बन जाए। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, कंट्रोल को एक बार क्लिक करेंगे। ये देखिए कंट्रोल को एक बार मैंने क्लिक किया और ये इसका एक और कॉपी बना लेता है। आप जिस भी पॉइंट के ऊपर जाकर पेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट, बेस पॉइंट अच्छे से समझिएगा। देखिए मैंने पॉइंट सेलेक्ट कहां पर कर रहा हूँ, मेरा कर्सर कहां से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए अगर मैं इसके बीच में रखा फेस पर कहीं से, तो देखिए जहां ये कॉपी करेगा और वो पेस्ट करेगा वो भी उसी पॉइंट से कर रहा होगा। समझ गए। अगर मैं चाहता हूं कि इसका स्नैपिंग बहुत अच्छे से हुए, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने मिडिल को लिया, अब यहाँ पर मैं कंट्रोल कर रहा हूं तो जस्ट मैं यहाँ पर रख पा रहा हूं इस लाइन के एंड पॉइंट के ऊपर। आसान है इसको यूज करना। समझ गया कैसे यूज किया मैंने इसको, कॉपी कैसे बनाया। मल्टीपल कॉपी भी आप इससे बना सकते हो। तो मल्टीपल कॉपी के लिए मैं यहाँ पर इसके थ्रू समझाऊंगा। यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसको चूज किया, मैं यहाँ पर इसको रेड एक्सिस पर लेकर जा रहा हूँ और यहाँ पर पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस पे मैं रख रहा हूँ। इसके देखिए इसके बीच में कितना गैप है, आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस बॉक्स से मान लीजिए 2 मीटर पे रखने का है, 2 मीटर मैंने चूज किया, 2 मीटर का गैप है, मीटर का गैप है, ये हो गया, ये ठीक है। इनटू, याद रखिएगा इनटू मैंने यहां पर किया, उसके बाद मैं कर दिया अगर यहां पर 5, एंटर प्रेस किया, ये देखिए इसके 5 एरे यहां पर ये बना दिया। आया बात समझ में। चलिए एक और बार करते हैं, कंट्रोल जेड किया, यहां पर सबसे पहले फेस को मैंने डबल क्लिक करके या ट्रिपल क्लिक करके, अगर पूरा आप ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट करना चाहते हैं, कर दिया। यहां पर मूव कमांड के लिए एम, फिर यहां पर मैं इसके कहीं पर भी जहां पर भी मैं लेना चाहता हूं इस पॉइंट को ले लिया, कंट्रोल एक बार प्रेस किया, थोड़ा सा आगे गया, या आप अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस आपके पास है 3 मीटर, तो मैंने 3 मीटर हिट एंटर किया। उसके बीच में जितना गैप आ रहा है वही चीज आप आगे की तरफ और भी चाहते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने मॉडल में लाइट लगा रहे हो, प्लांट लगा रहे हो, सो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली आसानी से आप कर सकते हो इस काम को। ठीक है, सो ये मैंने पर्टिकुलर गैप तो रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं कितना चाहता हूं, कितना इंटू करना चाहता हूं, 3 या 5 जो भी, इंटू का साइन दबाएंगे एक बार, या फिर एक्स भी आप यूज कर सकते हो। इंटू का साइन यूज करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर 4 और हिट एंटर कर देता हूं और ये देख सकते हो ये 4 हो गया। आई बात समझ में, आसान है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो हो गया इनटू का केस। अगर मैं पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, यहां पर मैं पहला पॉइंट लिया और एक मैं कहीं पे भी रैंडम यहां पर क्लिक कर देता हूं, ये देखिए ये इतना बड़ा गैप है, इसके बीच में अगर आप यहां पर लाना चाहते हो तो क्या करना है आपको, तो यहां पर मैं डिवाइड के साइन के ऊपर क्लिक करूंगा। याद रखिएगा डिवाइड के साइन पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहां पर कितना आप इसके इन बिटवीन चाहते हैं, अगर मैंने यहां पर कर दिया 5, हिट किया एंटर, ये देखिए उसके बीच में टोटल डिस्टेंस के बीच में, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में ये टोटल आपका 5 आ चुका है। गाइस समटाइम क्या होता है ना कि ये यहां पर आपका 2 क्रिएट कर देता है। ठीक है, चलिए यहां पर आपको मूव तो समझ में आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पर एक और पॉइंट जो है ग्रुप वाला मैंने बताया भी था आपको, इसके साथ हमें ग्रुप सीखना पड़ेगा, उसको भी सीख लेते हैं। यहां पर मैं एक लाइन बनाया। अभी होता क्या है कि हर बार तो आप इसको अलग अलग तो नहीं कर सकते, मतलब कहने का ये है कि ये देखिए ये अलग तो नहीं है, अगर अलग करना है तो कंट्रोल करके कर सकते हैं, बट अगर आपको इसी लाइन को अलग करने का है तो क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर मैंने सिंपली एक और इसको अच्छे से बताने के लिए मैं ऐसे बताता हूँ आपको। कहने का मतलब ये है मेरे, आप यहाँ पर कुछ एक शेप बनाते हैं, बनाया, अब ये मैं चाहता हूं कि इसे अलग बने, तो आप कहेंगे जी हो जाएगा, यहाँ पर कंट्रोल प्रेस किया मैंने और ये हो गया। बट अभी क्या होगा अगर मैं इसको अलग करने का कोशिश कर रहा हूं, वो देखिए ये उसके साथ स्टिक हो चुका है, समझ रहे हैं। अब ये जो मैंने ट्रिक बताया इससे आप क्या कर सकते हो, चिमनी बना सकते हो। ये देखो ये चिमनी का शेप ले लिया, थोड़ा सा और साइज इधर उधर करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अलग करने का क्या तरीका है। पहला, यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करके ये अलग आ गया आपके पास, ठीक है, बट ये तो एक लॉजिकल सही नहीं हुआ ना, ये स्टिक तो हो ही गया ना कुल्ले देके। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा एडवांस लेकर चलते हैं इसको। आप क्या करेंगे, पहले ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ट्रिपल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसको मैं बना देता हूं ग्रुप में। मेक ग्रुप के ऊपर क्लिक करते ही गाइस, मेक ग्रुप क्लिक करते ही आपका ये ग्रुप बन गया, और ग्रुप बनने के बाद आप जो है इसके अंदर क्या कर सकते हो, आई मीन ग्रुप बनने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें कुछ भी अगर यहाँ पर बनाते हो, जैसे हमने लास्ट टाइम शेप बनाया था और इस बार मैं यहाँ पर शेप बना रहा हूं, तो आप देखोगे गाइस आपका ये वाला जो शेप है, अब मैं इसको अगर ट्रिपल क्लिक करके सेलेक्ट कर रहा हूं, ये इसके साथ स्टिक नहीं हुआ है, ये अलग बना है। समझ में आया क्या हुआ। चलिए एक और बार करते हैं, जिनको समझ में नहीं आया उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। कोई आपके पास यहाँ पर शेप है, कुछ भी शेप है, आप सबसे पहला काम, अगर आपका उसमें स्टिक नहीं करवाना चाहते, आप यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बना रहे हो कैबिनेट्स बना रहे हो, राइट, तो कैबिनेट बना रहे हो या अलमीरा बना रहे हो, तो वो सारा एक साथ स्टिक करने की तो जरूरत है नहीं। आप उसकी जो पल्ला है, आई मीन जो लीफ है उसका डोर लीफ, वो आप अलग बनाओगे, आप उसकी शेल्फ अलग बनाओगे जिसके ऊपर आप कॉपी किताब रखोगे या फिर कपड़े रखोगे, समझ रहे हो। तो वो स्टिक ना हो इसलिए आप सबसे पहले इनको आप सेलेक्ट कर लोगे, राइट क्लिक करोगे और उसको मेक ग्रुप कर दोगे। मेक ग्रुप करने के बाद आप कुछ भी इसके ऊपर बनाते हो, आई मीन कुछ भी सर्कल भी मैं बनाता हूं, तो ये आपका इसके ऊपर स्टिक नहीं हुआ है, ये इससे अलग है। ये फंडा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। सो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, जो भी मैंने यहाँ पर बताने की आपको कोशिश किया। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। थम्स अप करते रहिए जो भी यहाँ पर नए नए आए। प्रीवियसली मैंने ज्यादा ही, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा टाइम का। और आपका सेशन भी बहुत अच्छा चला। होपफुली इसी तरह आपके आगे भी सेशन चलते रहे। आपको समझ में आया होगा आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर कैसे पेंसिल और इन सभी टूल्स को यहाँ पर पाई तक मैंने करवाया, प्लस मूव टूल, पुल टूल के बारे में बताया। मूव टूल के अंदर और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, आपको मैंने सब कुछ बता दिया जो भी इसके अंदर था, किस तरह से यहाँ पर आप मल्टीपल एरे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, ग्रुप के अंदर मैसेज कीजिए, हेल्प करने वाले बहुत है। जो भी समझे हैं मेरे अलावा वो सभी के सभी हेल्प करेंगे। हम सारे एक फैमिली की तरह हैं और हमें यहाँ पर अच्छे से इसको सीखना है, इस छोटे से इस स्केचअप प्लगइन को, आई मीन स्केचअप के इस एक सॉफ्टवेयर को, जो कि बहुत ही आसान है। थम्स अप चलते रहना चाहिए, लाइक चलते रहना चाहिए गाइस। यस, यहाँ पर चलते हैं आगे और समझते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पर अभी आपने ये समझा कि किस तरह से मूव टूल हमने किया, सेम इसी तरह से रोटेशन टूल है। चलिए यहाँ पर अभी इन सभी को क्या कर रहा हूं मैं, बाय बाय, बट बाय में नहीं करेंगे, दिखने में अच्छा लग रहा है कि इतना काम हमने किया है इसके ऊपर। यहाँ पर कुछ बना रहा हूं मैं, अभी अच्छे से इसको देखिएगा। हम घड़ी बनाना सीख रहे हैं और इसका जस्ट आप यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर करना। मैं इसके ओरिजिन से यहाँ, क्योंकि स्नैपिंग करना आसान होता है, यहाँ पर मैं कुछ ऐसा बनाया, इसको मैं एक लुक देना चाहता हूं अगर घड़ी वाला, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर गया मैं इसको, ये है इसका मिड पॉइंट, तो यहाँ पर इसका दूसरा पॉइंट, राइट। यहाँ पर एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये आपका स्नैप कर रहा है मिड पॉइंट, तो यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट। आपने कुछ ऐसा शेप बनाया, इरेजर कमांड लिया मैंने, दोनों साइड से इरेज कर दिया, पुल टूल लिया, ये आपका बीच वाला निडल टाइप का हो गया, समझ गए। यहां पर मैं इसको क्या कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ग्रुप मूव टूल लिया मैंने, इसको मूव टूल की मदद से इसको ओरिजिन पे रखा, समझ गए। ओरिजिन पे रखने के बाद, क्योंकि 360 डिग्री का होता है ना क्लॉक, यहां पर मैं इसको ऊपर कर दिया, क्योंकि हम लोग इसको रोटेट करने वाले हैं पूरा। कैसे, इसको समझते हैं। रोटेशन टूल के लिए
आर नहीं होता गाइस, आर तो रेक्टेंगल का होता है। क्यू कमांड होता है रोटेशन के लिए, क्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपका रोटेशन कमांड आ जाएगा। रोटेशन कमांड को यूज करने के लिए आप जो है सबसे पहला काम करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को करेंगे सेलेक्ट। यहां पर मैं ओरिजिन के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए ओरिजिन, आपका ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, बेसिकली क्या है ये सेंटर, और इसी के थ्रू मैं बनाने वाला हूं यहाँ पर घड़ी टाइप का। देखिए अभी सेंटर में मूव कर रहा है ना, बिल्कुल सही फिक्स है। तो चलिए यहाँ पर वही सिस्टम है जैसे आपने अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था मूव कमांड के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसका कंट्रोल क्लिक करके दूसरा बना लिया, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर बिल्कुल आपको 12 ही चाहिए, तो यहाँ पर पर्टिकुलर डिस्टेंस तो डाल नहीं सकते। यहाँ पर क्या करना होगा, 360, याद रखिएगा 360 आपको पहले डालना है। एंटर किया मैंने, फिर यहाँ पर डिवाइड 12 हिट किया, एंटर, और ये देखिए आपका ये कॉपी बन गया। समझे कितना आसान है, देखिए घड़ी आपका बन गया। अब यहाँ पर अगर मैं सर्कल बनाना चाहता हूँ तो सर्कल शेप मैं आराम से बना सकता हूँ, और इसमें कुछ भी नया डिजाइन, नया क्रिएटिविटी कुछ भी कर सकता हूँ। कोई भी शेप की आप घड़ी का यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 साइड का बनाना चाहता हूँ, 3 साइड यहाँ पर मैंने चूज किया, और ये आपका बन गया किचन के लिए एक नया स्टाइलिश घड़ी। बहुत आसान है गाइस। यहाँ पर एक और कुछ इसमें क्रिएटिविटी करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। यहाँ पर देख सकते हो आप, इसके एंड पॉइंट की तरफ जाओगे तो ये तो एंड लेगा ही। यहाँ पर देख सकते हो गाइस कुछ इस तरह से बन गया, इसके बीच में इसको आप थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, ये बन गया एक और नया डिजाइन का कुछ ऐसा। ठीक है, सो आप जो चाहो यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले एक और बार करके देखते हैं जिनके लिए डाउट है। कैसे किया मैंने, सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पर रोटेशन टूल दोबारा लाया, मैं ओरिजिन को सेलेक्ट किया, फिर ये ग्रीन एक्सिस को लॉक कर रहा हूं। देखिए ग्रीन एक्सिस पर मैं गया और यहां पर इसको आगे की तरफ लेकर गया। फिर यहां पर ध्यान रखिएगा, इसको नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। कंट्रोल को एक बार प्रेस किया मैंने, कंट्रोल को एक बार प्रेस किया, फिर मैं यहां पर मेजरमेंट बॉक्स में देखना जरूर 360 डाला, हिट एंटर किया। एंटर करने के बाद यहां पर डिवाइड 12, क्योंकि कितने होते हैं 12 होते हैं ना, हिट कर देंगे एंटर, और ये आपका बन गया कॉपी। समझ गए, आसान है, कोई दिक्कत आपको इसने में। चलिए ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम यहाँ पर घड़ी बनाएंगे। तो अभी आप मेरे को होमवर्क आपका क्या क्या है, आप जो है आराम से आप बना सकते हो चेयर कुर्सी, जो भी यहाँ पर आप रेक्टेंगल टूल की मदद से बना सकते हैं। टेबल बनाना, आप जिसके ऊपर लैपटॉप बना रहे हो वो आप आई मीन जिसके ऊपर आप लैपटॉप चला रहे हो वो टेबल बना सकते हो। आपके घर में जो घड़ी है वही वाला डिजाइन बनाना, उसकी कोशिश करना। जो उसमें फॉन्ट है वो छोड़ देना, अगर आप फॉन्ट डालना भी चाहते हो तो ये बहुत बेकार सा, मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हो कुछ भी डाल सकते हो। मान लीजिए मेरे को 1 लिखना है, यहाँ पर मैंने 1 लिखा, और यहाँ पर जो भी है आप अगर इसका हाइट देना चाहते हैं, विड्थ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो भी दे सकते हैं। 8 कर देंगे, ओके, और ये आपका 1 यहाँ पर आ गया, ये देख सकते हो गाइस। बट यहाँ पर अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर क्या हमारे पास एरे नहीं होता 1 2 3 4 ऐसा, तो ऐसा स्केचअप में पॉसिबल नहीं है, आपको बार बार करना होगा। और यहीं पर आप क्या है 1 2 3 4 सारा यहीं पर आप लिख दें। कहने का क्या मतलब है, 1 किया, इसी तरह आपने 2 लिखा, 2 को भी यहाँ पर आप जो है डाल दें यहाँ पर। फिर आप अभी आपका 2 सेलेक्ट है, यहाँ पर आप जाएंगे आई मीन सेंटर पर, फिर यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर बहुत बारीकी से कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट किया और ये देखिए 2 आपका उधर मूव कर रहा है। समझ गए कितना आसान है, बहुत आसान सॉफ्टवेयर है गाइस, बहुत ज्यादा। बस यहाँ पर मैं आपको बता अच्छे से रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए डिटेल में। जो मेरे स्टूडेंट हैं प्राइवेट जो हैं सीख रहे हैं, वो भाई उनकी जरूर आप हेल्प करना जिनकी भी यहाँ पर नीड है। और राज जी जो हैं वो काफी पटना बिहार से जो हैं काफी हेल्प करते हैं, थैंक यू सो मच। मुझे काफी अच्छा लगता है कि वो आप अपना योगदान करते हैं पूरा। एंड ठीक है, तो आज की क्लास में इतना काफी गाइस, बहुत सारे हमने कुछ कर लिया इसमें, बहुत कुछ सीखा। और यस बहुत कुछ ही कर लिया गाइस हमने, मतलब शायद मेरे को पता नहीं था इतना हो सकता है इतने घंटे में। ठीक है, होपफुली क्लास पसंद आई हो, अगर सच में पसंद आई है तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई भी डाउट है आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बताएं, कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूं। बाकी मैं बार बार बोल चुका हूं, सभी लोग हेल्प कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, कंट्रीब्यूशन दे, होमवर्क करके देंगे, जरूर चेक होगा। यहाँ पर तो अभी आपको टेम्परेरी होमवर्क दे रहा हूं वैसे, बट आप करिएगा जरूर और भेजिएगा। आप नए नए कॉन्सेप्ट देखिए, जितने भी वहां पर ग्रुप में ज्वाइंट है सभी लोग अपने तरफ से क्लॉक को बनाएंगे। अगर वो चाहते हैं पेंट करना तो पेंट बकेट टूल का यूज कर सकते हैं।
अभी बहुत बेसिक, अगर यहाँ पर आप पेंट करना चाहते हो तो पेंट बकेट टूल को ले लेना, सेलेक्ट टूल के अंदर जाओगे, ये कलर वाला ऑप्शन अभी आप करना, राइट। सिर्फ कलर चूज करके आप जैसा चाहें इसके अंदर जो भी कलर डालना चाहते हैं यहाँ पर डाल सकते हैं। बस आप इतना अभी यूज करना, बाकी आपको आगे की क्लास में और अच्छे से मैं और डिटेल में और नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग फिर से आएंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। सो होपफुली क्लास आपको पसंद है, अगर सच में पसंद है ये क्लास तो वीडियो को करें लाइक, कमेंट, शेयर। तो जब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू, आपने अपना इतना टाइम दिया, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।